औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर नंबर 13। इसमें हम टॉपिक कोई ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे, बस मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि एन, आइसो और नियो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन की सिंगल चेन होती है। आइसो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की 1 ब्रांच होती है और नियो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की 2 ब्रांचेज होती हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन को देखते हैं। ब्यूटेन इज़ राइज फ्रॉम ब्यूट। कार्बन के 4 एटम्स हैं और ये अल्केन से बिलोंग करता है। CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 बनेगा। अगर हम कार्बन को एक लॉन्ग चेन में रख दें तो ये आपके पास N ब्यूटेन हो गया। अब हम एक कार्बन को नीचे ब्रांच की शक्ल में लिख देंगे तो अब ये आपके पास आइसोब्यूटेन हो गया। यहाँ पे देखें तो ये सबके सब एक सिंगल चेन में है। यहाँ पे एक ब्रांच अटैच होनी चाहिए और नियो का मतलब होता है कि 2 साइड्स पे ब्रांच हो, एक अप, एक डाउन, एक राइट और एक लेफ्ट साइड पे, चारों तरफ आपके पास बॉन्डिंग हो। अब अगर हम इसमें यहाँ पे कोशिश करें कि इस कार्बन को हम चारों तरफ से नहीं असाइन कर सकते क्योंकि ये 1, 2 और 3 बॉन्ड्स तो हैं, इधर ऊपर हम बॉन्ड नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन है ही 4, तो 5th कार्बन तो है नहीं है। तो इसका मतलब ब्यूटेन का सिर्फ N ब्यूटेन बन सकता है या फिर आइसोब्यूटेन बन सकता है, नियो ब्यूटेन नहीं बन सकता। तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं पेंटेन का। पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग चेन में बना दिया और ये हमारे पास N पेंटेन बन गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आइसोपेंटेन ऐसे होता है कि हमने एक कार्बन को नीचे अटैच कर दिया ब्रांच की शक्ल में, तो हमारे पास ये आइसोपेंटेन हो गया। फिर हमने नेक्स्ट में इसमें एक कार्बन को ऊपर अटैच कर दिया, एक को नीचे अटैच कर दिया, तो अब ये जो सेंट्रल कार्बन है इस चारों तरफ से इसको बॉन्ड्स मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास नियोपेंटेन होगा। आपने फार्मूलाज को जब बनाना है तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, हम इसको रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, कि हर एक कार्बन के साथ या तो हाइड्रोजन और या फिर बॉन्डिंग मिला के टोटल 4 आपके पास बॉन्ड्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ जब हमने सब 5 कार्बन ड्रॉ किए थे तो हमने इन सब कार्बन्स को आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए से लिंक कर दिया था। तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था तो 3 बॉन्ड हमें और चाहिए थे, तो हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स थे, दोनों तरफ से लिंक था, तो हमने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन के साथ 2 थे तो 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी, और इस कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड था तो हमने इसको 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। एक तो ये रूल फॉलो हो जाता है, दूसरा हमारा जो फार्मूला होता है वो भी फुलफिल हो जाता है। पेंटेन का फार्मूला बनेगा C5H12। अब काउंट करें 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये पूरा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके साथ एक बॉन्ड था, 3 हाइड्रोजन अटैच करने पड़े। इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स थे तो 1 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ा। इस कार्बन को अगर देखें तो इसके साथ 2 बॉन्ड्स थे तो 2 हाइड्रोजन अटैच किए, तो ये 4 मुकम्मल हो गए। यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था तो हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए। कम टूवर्ड्स द नियोपेंटेन। इन नियोपेंटेन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था तो हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन के साथ आपके पास 1, 2 और 3 और 4 बॉन्ड्स अटैच थे तो हमने फिर इसको कोई भी हाइड्रोजन असाइन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड था तो हमने इसको 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।